कहाँ गया, लाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जब देखते देखते बहुत दूर तक गई, जंगलों में, वहीं पर पूतना का विशाल काय शरीर गिरा हुआ है और प्रभु उसके उदर पर बैठ करके खेल रहे हैं। महाराज देखिए प्रभु की इतनी मधुर लीलाएं तो देखिए, आहा कितनी प्यारी लीला है प्रभु की। आराम से बैठकर उसके उदर पर, पूतना के उदर पर बैठ करके खेल रहे हैं। यशोदा मैया घबरा जाती है, आकर उठा लेती है। फिर क्या किया यशोदा मैया ने, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। पूतना मैया ने प्रभु को चरण रज लगाया, ब्रजवासियों के गोबर लगाया, गो का। उसके बाद पंचगव्य से उनका स्नान करवाया और अब हरि की रक्षा के लिए वो हरि की नाम का माला जप रही है। भगवान का नाम जो है भगवान से भी बड़ा माना गया है। अब उन्हें क्या पता, भगवान की माया से मोहित है, उन्हें तो यही लग रहा है कि मेरा लाला है। उन्हें क्या पता कि परम पिता परब्रह्म परमेश्वर है। आज भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है यशोदा मैया। अब यशोदा मैया अपने लाला को गोदी में लेकर बैठी हुई है। उसी समय नंद बाबा प्रवेश करते हैं ब्रजमंडल धाम में। नंद बाबा को सब ग्वाल बाल ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, पूतना मौसी जी आ गई थी। बाबा भी घबरा गए। तो अब ग्वाल बालों ने कहा कि इनके शरीर का क्या किया जाए, इनके शरीर का क्या किया जाए। उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया गया, कई टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद उसके शरीर को जलाया गया। फिर उसके पूतना के शरीर से एक सुगंध आ रही थी, जबकि वो राक्षसन थी। उसका न कर्म अच्छा था, न व्यवहार अच्छा था, न आचार अच्छा था, न व्यवहार, कुछ भी नहीं अच्छा था। फिर भी प्रभु ने कल्याण कर दिया। क्यों कर दिया प्रभु ने कल्याण? क्योंकि प्रभु के पास जो भी जिस भाव से भी आता है प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरिस्तनं दत्त्वापि सद्गतिम्। पूतना का नाम ही कितना बुरा है। पूतना का मतलब पूतान नहीं थी, जो बच्चों को ही उठा कर ले जाए वो होती है पूतना। बच्चों को उठा कर ले जाती है, उसको मारती है, फिर उसके खून का ही पान करती है। बताइए, वो अच्छे कुल में भी नहीं जन्म ली है, उसका आहार भी नहीं अच्छा है, रुधिर आहार करती है, विचार भी अच्छा नहीं है, कर्म भी अच्छा नहीं है, फिर भी प्रभु ने उसको तार दिया। तभी तो उसके शरीर से जो सुगंध निकल रही थी, दुर्गंध नहीं सुगंध निकल रही थी, और उससे भी प्रभु ने परम गति प्रदान की। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से प्रभु ने पूतना का भी उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही एक दिन लाला पालने में झूल रहे थे और मैया अपने कार्यों में व्यस्त थी। उसी समय कंस ने भेजा था तृणावर्त, कंस के द्वारा भेजा गया तृणावर्त आंधी और तूफान बन करके आया और कन्हैया को पालने में से उड़ा ले गया। चक्रवात के रूप में आया था, कन्हैया को उड़ा कर लेकर चला गया। अब कन्हैया ने सोचा, वाह, मामा ने कितना अच्छा उड़न खटोला भेज दियो है, बहुत सुंदर, चलो हम भी घूम लेते हैं। अब वो तृणावर्त
भगवान को आसमान में लेकर उड़ रहा है, वो ले जाने का प्रयास कर रहा है प्रभु को मथुरा की ओर। वैसे ही प्रभु क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को प्रभु ने बढ़ाना शुरू कर दिया, भारी करते जा रहे हैं अपने शरीर को, प्रभु वजन बढ़ाते जा रहे हैं। और इतना ज्यादा वजन बढ़ गया है प्रभु का कि तृणावर्त ये सोच रहा है गलती से कहीं मैंने लाला समझ करके कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लिया, हो सकता है। अब बताइए, भगवान सोच रहे हैं कितना मूर्ख है ये, मेरे भक्त तो पत्थर में भी मुझे ढूंढ लेते हैं और ये मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। महाराज चलो इसका सर भी पत्थर पे ही फोड़ते हैं। इतना ज्यादा अपना भार बढ़ा लिया हमारे प्रभु ने, हमारे लाला ने, कि वो सहन नहीं कर पाया और उसका सर जो है प्रभु ने एक काले ही पत्थर पर पटक दिया ले आके। बोलिए गोविंदाय नमो नमः, भक्तवत्सल भगवान की जय। तृणावर्त को भी प्रभु ने मार के तार दिया महाराज। अब उधर मथुरा में वसुदेव जी को बड़ी चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है कि पता नहीं मेरा लाला कैसा होगा और उसका नामकरण हुआ भी होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे लाला का नामकरण हुआ भी है कि नहीं। बहुत ही परेशान है। तो उन्होंने क्या सोचा कि गर्गाचार्य जी को बुलाया जाए। उनके कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। उनको बुलाया वसुदेव जी ने और गर्गाचार्य को बोला कि महाराज आप जाइए और जरा पता लगाइए कि मेरे लाला का नामकरण हुआ भी है कि नहीं। अभी वो 1 वर्ष का हो गया है और यदि नहीं हुआ है महाराज तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसका नामकरण संस्कार आपके द्वारा हो। कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। श्री गर्गाचार्य जी महाराज त्रिकाल दृष्टा है, वो तो जानते ही हैं कि मैं जाऊंगा तो मुझे पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे, जो लीला करने के लिए ब्रजधाम मंडल में पधारे हैं। तो नंद जी के घर पे जाते हैं। नंद जी से कहते हैं यदुनाम आचार्य ख्याताश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। देखिए मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि ये पता चल गया तो तुम्हारे लाला पर संकट मंडरा रहा है, संकटों का साया मंडरा रहा है। इसलिए ये बात सिर्फ मुझ में और तुम्हारे बीच में होनी चाहिए। बहुत गुप्त तरीके से तुम्हारे पुत्र का नामकरण होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम वैसे ही करेंगे। और मैया रोहिणी जो है यशोदानंद को अपनी गोद में लेकर आती है और यशोदा मैया रोहिणी के बालक को लेकर आती है अपनी गोद में और रोहिणी मैया यशोदा मैया की बालक को लेकर आती है। गर्गाचार्य जी तुरंत पहचान जाते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलं बलाधिक्यात् बलं विदुः। अब जो है तुरंत पहचान गए कि जो रोहिणी की गोद में है लाला, वो तो पर ब्रह्म भगवान है, ईश्वर है। और जो यशोदा मैया की गोद में है वो कौन है? रोहिणी नंदन है। तो कहते हैं कि पहले आप हमारे पुत्र, बड़े पुत्र का नामकरण रखिए, इनका नाम सोच कर बताइए, अच्छो सो नाम, चोखो सो नाम बताइए महाराज। कहते ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका ये बड़ा पुत्र है बड़ा ही शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं बलराम। और कुछ याते संकर्षण भी कहो करेंगे, कुछ लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे।
संकर्षण नाम से भी जानेंगे। तो कहते हैं ठीक है महाराज, अब हमारे छोटे पुत्र का भी नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। अरे मैया, इसके नाम की तो पूछन मत, पूछो ही मत इसके नाम। इसके तो बहुत सारे नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इसी के नाम से तो भरे पड़े हैं। इसके तो न जाने कितने नाम हैं, अनंत नाम है इसके। अब यशोदा मैया कहती है वो सब मुझे नहीं पता, मुझे एक चोखो सो नाम, प्यारो सो नाम बताए दो। तो कहते हैं ठीक है, इस समय मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। कहती है क्या कृष्ण? कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया, कृष्ण का मतलब होता है कर्षतीति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। तो कहती है अच्छा, लेकिन ये नाम तो मैं नहीं ले ही पाऊंगी। यशोदा मैया की आयु है 80 बरस। कहती है 80 बरस की उम्र में मैं कृष्ण तो नहीं बोल पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आपने नाम रखा है बलराम और कृष्ण, मैं नाम रखूंगी बलुआ और कनुआ। देखिए, माताएं अपने पुत्र को प्यारा सा नाम एक जरूर देना चाहती है। भले ही पुत्र का बड़ा अच्छा सा सुंदर सा नाम दे दिया गया है, फिर भी देवियां, माताएं, बहनें एक लाड का नाम तो अपने बच्चों को देती ही है। इसी तरीके से यशोदा मैया ने भी दिया। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहन्नतु। तो अब जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बच्चे बढ़ते हैं, दोनों की आयु में वृद्धि हो रही है। अब यशोदा मैया बलराम को यानी बलुआ को और कनुआ को उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही हैं। बताइए, सारे देवतागण इतने आनंदित हो रहे हैं कि जो समस्त ब्रह्मांडों को बनाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाले को आज मैया अपने इशारों पर नचा रही है। तो आइए इस दिव्य झांकी को हम भी दर्शन करते हुए इसका आनंद लेते हैं। ठुमुक ठुमुक नाच ललना, ठुमुक ठुमुक नाच ललना, जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाच ललना, जशोदा के अंगना। ठुमुक 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 नाच ललना, जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाच ललना, जशोदा के अंगना। हे हो जशोदा के अंगना, हे हो जशोदा के अंगना, हे हो जशोदा के अंगना, हे हो जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाच ललना, जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाच ललना, जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाच ललना, जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाच ललना। हे हो जशोदा के अंगना, हे हो जशोदा के अंगना, हे हो जशोदा के अंगना, हे हो जशोदा के अंगना। ठुमुक ठुमुक
बकचरल पान गजरा रे बड़े बड़ नैना यशोदा के अंगना गजरा रे बड़े बड़ नैना यशोदा के अंगना ठुमक ठुमक नाच लगना यशोदा के अंगना। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जोर से कर ध्वनि करते हुए झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा। तोतली बोले ले बहना यशोदा के अंगना तोतली बोले ले बहना यशोदा के अंगना ठुमक ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना ठुमक ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना। मैया हसेली लख के ललना यशोदा के मैया हसेली लख के ललना यशोदा के अंगना। ठुमक ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना ठुमक ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना ठुमक ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना। ठुमक ठुमक नाच ललना यशोदा के अंगना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो अब प्रभु थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब जो है प्रभु माखन चोरी की लीला करना चाहते हैं। क्यों? माखन चोरी के माध्यम से प्रभु ब्रजवामाओं का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। गोपियां कौन थी? गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। आप सभी को लग रहा होगा कि गोपी कोई साधारण स्त्री है, नहीं। जो गोपी थी वो बड़े बड़े वीतराग संत थे, महान संत थे, जो भगवान के राम अवतार पर मुग्ध हो गए थे। और वो अब गोपी बन करके भगवान के महाराज में शामिल होने के लिए ऐसा उद्देश्य लेकर
इस ब्रज धाम में गोपी बनकर उन्होंने भी अवतार लिया है। तो अब कन्हैया माखन चुराते हैं घर घर जाकर के, और अकेले नहीं चुराते माखन, सभी ग्वाल बालों पर लिवा कर जाते हैं। हमारी कन्हैया तो सारी गोपियां बड़ी ही प्रसन्न हैं और एक न एक बहाने से मैया के पास जाती हैं कन्हैया को उलाहना देने के लिए कि किस बहाने से मेरे पास आए कन्हैया, किसी ना किसी बहाने से आए, मक्खन चुराने के लिए आए कन्हैया, और हम बदले में शिकायत लेकर मैया के पास जाए। वास्तव में गोपियां जानती हैं, गोपियां क्या जानती हैं? गोपियां जानती हैं कि ये परम पिता परब्रह्म परमेश्वर है, और वो चाहती है कि कन्हैया आए और हमारे घर से माखन चुराए, और बदले में हम फिर से जाएं कन्हैया का दर्शन करने के लिए, कन्हैया की रूप सुधा का पान करने के लिए। तो आइए हम भी इस गोपी और भगवान की लीला में शामिल होते हैं। गोपियां बहुत ही सुंदर भाव। नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी। मेरी मटकी पलट के उलट गयो रे, मेरी मटकी पलट के उलट गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी। महारानी तेरो लाला जबर भयोरी।
घट पे आके करे जोर जोरी, बन घट पे आके करे जोरा जोरी, बन घट पे आके करे जोर जोरी, चुपके से आके करे चीत चोरी, चुपके से आके करे चीत चोरी। मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्ला बचो तो सटक गयो रे, नंद रानी तेरो लाला सबर भयो रे, लाल तेरो लाला सबर भयो रे, महारानी तेरो लाला सबर भयो रे, महाराज तेरो लाला सबर भयो रे। घर घर में आकर के माखन चुरावे, घर घर में आकर के माखन चुरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, या को रुकबो हमारो खटक गयो रे, या को रुकबो हमारो खटक गयो रे, नंद रानी तेरो लाला सबर भयो रे, तेरो लाला सबर भयो रे, महारानी तेरो लाला सबर भयो रे, महाराज तेरो लाला सबर भयो रे। मैं तो दुखारी गरीब की मारी, मैं तो दुखारी, गरीब की मारी, मैं तो दुखारी गरीब की मारी, मैं तो दुखारी गरीब की मारी, अरे जोर नहीं चलो तो दीनीर गाड़ी, नहीं चलो तो दीनीर गाड़ी, मैया मैया कन्हैया चटक गयो रे, मैया मैया कन्हैया चटक गयो रे, नंद रानी तेरो लाला सबर भयो रे, लाल तेरो लाला सबर भयो रे, महारानी तेरो लाला सबर भयो रे, महाराज तेरो लाला सबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला सबर भयो रे, तेरो लाला सबर भयो रे, महारानी तेरो लाला सबर भयो रे, महाराज तेरो लाला सबर भयो रे, महारानी तेरो लाला सबर भयो रे, महारानी तेरो लाला सबर भयो रे। बोलिए नंद के बाबा की। जय हो। इस तरीके से गोपियां मैया यशोदा के पास अपनी अपनी शिकायत लेकर आ रही हैं। अब एक ने कहा, फिर से प्रभु के चरणों में एक गोपी ने भाव रखा, नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनहारी, नैनों के तीर चलावे है हे चपल नयन बलहारी, नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनहारी, नैनों के तीर चलावे है हे चपल नयन बनवारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी, हे गोवर्धन गिरधारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी, हे गोवर्धन
चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। दोनों हाथ करतल ध्वनि। आंखें इनकी कजरारी, जिया पे चोट करे ये करारी। आंखें इनकी कजरारी, अब चोट करे कहरारे। आंखें इनकी कजरारी, जिया पे चोट करे ये करारी। इनकी खजरारे चोट करे ये करारी। मोहे घायल आज मोहे घायल, आज मोहे घायल ये कर जावे है चपल नयन बनवारी। मोहे घायल करे जावे है चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नयन बनवारी। श्री राधे। दोनों हाथों से तालियां बजानी है सबको।